लगता है गैस की पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ है। 30 लोगों का नाश्ता पहुंचाना है 6 बजे तक। कैसे होगा? ओ माड़ी रे, गैस की पाइपलाइन की तो मरम्मत करने वाले थे। ये कैसे मेरे दिमाग से निकल गया? राजू, इस समय? पुष्पा बहन, वो कल सुबह मेरी बहन की सगाई है ना, तो तेरी बहन भाग गई? अरे नहीं नहीं, महाराज भाग गए। ओह, क्या? कल सुबह 6 बजे 30 लोगों का टिफिन चाहिए था। वो लड़के वाले आ रहे हैं ना, तो इसलिए आपके पास। सुबह 6 बजे तक इतने लोगों का खाना? बाप रे। प्लीज पुष्पा बहन, कर दीजिए ना प्लीज। ठीक है, मिल जाएगा। जा, जल्सा कर। पक्का ना पुष्पा बहन? अरे पुष्पा की जुबान मीन्स क्या जुबान? जा, मिल जाएगा। मम्मी, ऐसे क्या उठाती है यार रोज? कितनी बार चिल्लाऊं? चिराग ओट, चिराग ओट। मेरे पास ये एक ही काम है क्या? कटरीना भी भीग गई बेचारी। उसको भी झटक दियो, अभी रुक जा। मम्मी नहीं। झटकता तो तुझको मैं हूं, तू रुक। अरे क्या जरूरत थी ये सब करने की? ऐसे खुले में कौन खाना बनाता है? चौल में आग लग जाती तो? पाटन नहीं है ये मम्मी। अभी नरहरि काका कंप्लेंट कर देते, पुलिस लेकर जाती तेरे को। अरे जगाना चाहिए था ना हमको। कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते, सिलेंडर ले आते कहीं से। कहां से लाता अश्विन? सबके घर में तो पाइपलाइन आ गई है। वैसे भी सवेरे 4 बजे तो किसका दरवाजा खटखटाता? ये सवेरे 4 बजे लकड़ी कहां से लेकर आई तू? अश्विन, वो घर के बाहर 2 लकड़े के स्टूल पड़े रहते थे, पता है? वो मिल नहीं रहे हैं। कोई आइडिया है किधर गए वो? सांप आज नेवले को गिफ्ट दे रहा है। दाल में कुछ काला है। जुर्माना बनाते रहो रोज नए नए कानून चाल में। अच्छा, मतलब तू कानून तोड़ने के नए नए रास्ते ढूंढ निकालती है, उसका कुछ नहीं है? इधर इधर यहाँ पे कोई जलाता है? वो छुपाकर खाना पकाने के लिए अच्छी जगह। जो आग लग जाती, यहाँ पूरी चाली को आग लग जाती, जिम्मेदार कौन होता है? और पैसे कौन भरता?
तेरा भगोड़ा पति। बापोदा, चल चल टेबल ले लियो, टेबल चेन से बांध रहा, ताला लगा के। क्या फायदा हुआ इतना धमाल करके? जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा स्टूल में, ये सफाई में और फाइन में दे दिया। क्या बचा तेरे पास? मेरी जुबान। हाय राशि। हाय दीप्ति। अश्विन भाई भी आज मस्त रेडी हो रहे हैं। मम्मी हूँ स्कूल जाऊँ छू। साच पीने जजे आप दीप्ति। अश्विन को अच्छा है, हाँ? हर दूसरे दिन ऐसी गाड़ी में लिफ्ट मिल जाती है। चाय पिएगी? नहीं आंटी, मैं पी कर आई। तो उपमा कांदा कोतमीर वाला मस्त तीखा तीखा। अब खाने की बात ऐसे करती है ना आंटी, सच में मुंह में पानी आ जाता है। 2 चम्मच आंटी, थोड़ा सा। बेस न बेस। अश्विन या दीप्ति आवी। मम्मी, मैं सिर्फ 10 फीट दूर था। इतना जोर से चिल्लाएगी ना तो 10 बिल्डिंग दूर वाला अश्विन भी घर पे आ जाएगा। थैंक यू आंटी। हाय, बस 2 मिनट। अश्विन माँ सॉरी, वो बताना भूल गया। आज ऑफिस में ना एक कॉन्फ्रेंस है तो लंच वहीं होगा। आज टिफिन रहने दे। अरे तेरे लिए 4 एक्स्ट्रा रोटी बनाई, उसका अब मैं क्या करूं? काय को डालूं? सॉरी ना। चिराग, ये चड्डी धोने में डालनी है। धोनी पड़ेगी। ओफो, શું चाहिए? अश्विन, ये देख तो जरा। तुझे चिराग के कॉलेज में बुलाया है मम्मी? बुलाया था 2 दिन पहले प्रिंसिपल ने। क्या किया है चिराग ने? चिराग है मम्मी, नया दिन नए किस्से। उसने किया क्या है ये बोल ले। चिराग ने 4 महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी मम्मी, और अटेंडेंस भी नहीं भरता है ठीक से। मैं ऑफिस जाते वक्त। तेरी कॉन्फ्रेंस है, तू जा, मैं बात करती हूँ उसको धड़े से। क्या हुआ? अश्विन न्यूज़ देनी है। 2 दिन बाद लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कितनी बार मना करो, कितनी बार बहाने दूं? प्लीज एक बार मेरे डैड से बात करो ना। हैसियत और हिम्मत की जंग है दीप्ति। हैसियत नहीं है इसीलिए हिम्मत भी नहीं होती। अश्विन, मेरे पापा टिपिकल नहीं है, वो तुम्हारी काबिलियत भी देखेंगे। और है क्या मेरी काबिलियत? M.Com ऑनर्स की डिग्री, कैड का एक कोर्स, 30,000 रुपए की नौकरी, या चौल में एक छोटा सा घर जहां मुश्किल से हम लोग अपनी प्राइवेसी खरीद पाते हैं। ये है मेरी हैसियत दीप्ति। दीप्ति, दुनिया का कोई भी बाप क्यों ब्याहेगा अपनी बेटी को ऐसे घर, चाहे लड़का कितना भी काबिल क्यों ना हो? तो फिर कर लो किसी और से शादी। देखो, रुक सकती हो तो रुक जाओ कुछ और दिन, वरना अपनी तकदीर दीप्ति। मैं बात करूंगी हाँ चिराग से। नो इश्यूज। आपके हस्बैंड कल ही आए थे, मेरी उनसे भी बात हुई है। कौन आए थे? आपके हस्बैंड मिस्टर दिलीप पटेल। आप ना जाप हवन काला जादू करवाइए सर। सटक गई है आपकी, भूत दिखते हैं आपको। अरे
अरे मेरे हस्बैंड तो चिराग जब 3 साल का था ना तभी SY/BCom D डिवीजन में से चिराग पटेल को बुलाओ। जवान खून है, अक्सर ऐसे झूठ बोलते हैं। आप अपसेट मत होइए मिसेस पटेल, मैं वार्निंग देता हूं उसे। चिराग, तुम्हारे पापा का क्या नाम बताया? दिलीप पटेल सर। कल फिर से उन्हें बुला सकते हो? हाँ बुला लूंगा। पर क्यों सर? क्योंकि मुझे भी मिलना है उनसे। पिछले 15 सालों से इसे चेतावनी नहीं, सस्पेंड कीजिए प्राध्यापक जी। इसने 2 का भरोसा तोड़ा है आज, गुरु का और माँ का। और जो लोग इन दोनों को झूठ बोल सकते हैं ना, उन हराम खोरों के सुधरने का ज्यादा चांस नहीं होता है। अरे हम पेटे पाटा बांध बांध के बच्चों को बड़ा करते हैं और ये लोग उसका ये सिला देते हैं। बोलो क्या करने का इनका? पेटे पाठा गुजराती में मजबूरी को पेटे पाटा बोलते हैं। मम्मी वो तू भरे बाजार इज्जत भले नीलाम कर चिराग, पर मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। खुद कमाई है ना, प्यारी है मुझे। घरे मड़िए, बताती हूँ तुझे। मम्मी वो 15 साल से श्राद्ध करते आए ना तेरे पापा का, तर्पण करता है ना तू। हर साल पंडित को 1001 देती हूँ ताकि मोक्ष मिल जाए तेरे बाप को। तूने अपने स्वार्थ के लिए उसे जिंदा कर दिया। शर्म नहीं आती? तुझे बोलता तो तू डांटती। तू डांट से बचने के लिए झूठ के गले में घुसेगा तू चिराग? एक बार आदत लग गई ना उस गले की तो कभी वापस नहीं आ पाएगा वहां से। तूने अगर दोबारा उस आदमी को दोबारा उस आदमी को जिंदा किया ना तो सारा टांटिया तोड़ी ना खिसता रहा, तू समझो। हेलो, पुष्पा पटेल बोलूं? हाँ, थेपला 6 रुपए डजन का बहुत होता है, आप 70 दे देना। टिफिन 125, RDBS, रोटली दाल भात शाक, कठोर सलाद छाछ। बेन, अब सामड़ो ने यहाँ जरा लफड़ा हुआ है तो ये बाद में तय करें। वैसे किसी की डायरी खोल के बिना पूछे खत नहीं पढ़ते। सॉरी। वैसे किसी का डब्बा खोलकर उसमें से बिना पूछे पैसे भी नहीं निकालते हैं जरा। मैंने जो किया ना उसे नजर रखना कहते हैं, और तूने जो किया उसे चोरी करना। तेरे से ना 25 दिवाली ज्यादा देखी है मैंने, तो मेरे साथ सांडपट्टी मत करना बेटा। जिस दिन चिराग में से तेल निकाल लिया ना, सारा तेज गायब हो जाएगा तेरा। ये क्रिकेट खत्म हुआ ना, अचानक मेरा दिन लंबा लंबा लगता है। इतना टाइम गया ना मेरा मैच देखने में, पूछो मत आप। ये लोग खेल खेल के करोड़ों कमाए और हमारे जैसे बेवकूफ मैच देखने में वक्त गवाए। पर क्या करोगे, क्रिकेट भी नशा है। बोल बोल दे, जिंदगी क्या क्या रंग दिखाती है ना काकू। जो 15 साल पहले मर गया उसे आज जिंदा करके आ गया मेरा छोटा बेटा कॉलेज में। और जिसे मैंने सपने देखना सिखाया, बड़ा उसमें वो अपने सपनों का गला घोंट रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे छोटे से घर में उसके सपनों के लिए जगह नहीं है।
रोज खुश रहने का कोई जुगाड़ करती हूँ, लेकिन जिंदगी सामने से मुझे परेशान करने के 10 रास्ते निकालती है। थक जाती हूँ मैं पप्पा, थक जाती हूँ मैं। पर क्या है ना, लाइफ है, क्रिकेट तो है नहीं। न ड्रिंक ब्रेक आता है, न पावर प्ले, न रनर मिलता है। कोई वांदो नहीं, यहां तक लाया ईश्वर तो आगे भी करेगा कुछ इंतजाम। आज भड़की हो तो कल मना लूंगी ना, बच्चे हैं मेरे, दुश्मन थोड़े ना है। मेरी श्रद्धा मेरे डर से ज्यादा बढ़िया है काकू। तुम ही चिंता करो ना, कहा मैं कोई दुखी वुखी नहीं हूं। वो तो बस अंदर अंदर उबलती रहूं, उसके बजाय एक बार आपके सामने आकर उबल जाऊं ना तो शांति मिले। क्या है ना काकू, शिकायत की भी अपनी इज्जत होती है, ऐसा हर किसी से नहीं की जाती। खा लिया? रेडियो रखो, कंपनी मिलेगी। चेहरा देखा था उसका मम्मी? तू भी ना, चिराग में से तेल निकाल लूंगी। छी, किसी 80s की फिल्म का डायलॉग लगता है। एक बात बोलूं, मारना नहीं चाहिए था, बड़ा हो गया। अपनी माँ से बड़ा? उस आवारा लुच्चे लफंगे को ना गाली। अरे तुम सब तो पे मत जा, भावना समझना मेरी। चिराग को एक कड़क मेथी पाक की जरूरत थी, गलत रास्ते निकल गया ना तो यूटर्न मारना मुश्किल पड़ेगा। हाँ मम्मी, लेकिन प्यार से पीठ पर हाथ फेर कर भी समझाया जा सकता है। माँ बाप एक उम्र तक बच्चों के दोस्त नहीं बन सकते, बनना भी नहीं चाहिए। एक डर की मर्यादा की सीमा ना हो ना बीच में तो बच्चे छटक जाते हैं हाथ से। और मुझे तो दोनों की जिम्मेदारी निभानी है। मेरे पास ये लाड़ लड़ाने का, पीठ पे हाथ फेर के समझाने का टाइम नहीं है। प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें बहुत प्रेशर होता है, तभी उसमें आलू जल्दी पकता है। गरीब के बच्चों को भी जल्दी बड़ा होना पड़ता है। अरे आधे तक पहुंचने के लिए ना दुगना दौड़ना पड़ता है, वरना पीछे रह जाएंगे रेस में। मैं रह गई हूं ना पीछे, मुझसे पूछ। और जब पता हो कि उस रेस में कभी जीत ही नहीं सकते, दौड़ने में बहुत घंटा लगता है। I get what you are saying. समझा ना? तो फिर ये भी समझ ले, दीप्ति अच्छी लड़की, उसे जाने मत देना। राहुल अच्छा लड़का है, नौकरी अच्छी है, खुद का 4 BHK का घर है अंधेरी में, गाड़ी है। ये क्या कोई क्वालिफिकेशंस हुई मॉम? क्वालिफिकेशंस नहीं है, पर इवेंचुअली ऑल दैट मैटर्स। सी दीपू, आई एम अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी बेटी के लिए मुझे कोई राजकुमार ही चाहिए, लेकिन जहाँ भी रिश्ता हो वहाँ थोड़े बेसिक कंफर्ट्स तो होने चाहिए ना। और प्यार, दोस्ती, कंपैटिबिलिटी, उसका क्या? प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता है आसमान। मनचाहा साथियों ने तो सफर कट जाता है ठीक ठाक। अच्छी पगार, बड़ा घर, सुख सुविधा आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे तेरे पास। पर अगर कल दीप्ति नहीं होगी तो फिर ये सब किस काम का? तुम समझ नहीं रही हो दीपू, कल अच्छा होगा इसकी आशा में आज को बर्बाद नहीं कर सकते ना। और जब फाइनेंशियल तकलीफ आती है ना तो रिश्ते में से प्यार, कंपैटिबिलिटी सबसे पहले गायब हो जाता है। डोंट बी एन आइडियलिस्ट। अच्छा सुन, कल ऑफिस से घर जल्दी आ जाना। मेरे ऑफिस वाले घर आ रहे हैं, एक छोटी सी पार्टी है मेरे प्रमोशन की। Congratulations! थैंक यू वेरी मच। कल बुला रहे उसे।
मैं बात करती हूँ ना, उसके बच्चे तुझे पापा का है ना, ऐसा कुछ इंतजाम करते हैं, वरना मामा मामा कहकर बुलाएंगे। कुछ भी बोलती है तू। और वैसे भी कल संडे है तो नो काम। ये संडे कितना प्यारा है ना। होइच ने एक संडे खरीदने के चक्कर में बाकी के 6 दिन सस्ते में खर्च हो जाते हैं मेरे। बाय द वे, पद्मा आंटी ने उनकी पुरानी कामवाली का नंबर भेजा है, कह रही थी बहुत अच्छी है। So I was thinking, कल के लिए उसे ही बुला लूं खाना बनाने के लिए। पद्मा was praising her a lot, और इतने लोगों का खाना मुझसे नहीं बनेगा भाई। मॉम आपको जो ठीक लगे आप वो करो। गुड नाइट। गुड नाइट डार्लिंग। हाल 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 हाल। अरे फोन भूल गई थी। हेलो, पुष्पा पटेल बोलूं? हेलो, मैं मिसेस परीख बोल रही हूँ। मेरी फ्रेंड पद्मा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है। तुम काम करती थी ना उसके वहाँ? हाँ बोलिए ना। कल मेरे घर में पार्टी है, करीब 20-22 लोग होंगे। खाना पकाने आ सकोगी?